फील हो रहा है कि सच्चाई क्या है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप बार-बार अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को मान नहीं रहे हो, जो आपका इंट्यूशन है उस चीज़ को आप मान नहीं रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आज का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तुम्हारे पार्टनर फाइनली किसे चूज़ करेंगे। और ऑनेस्टली आज जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो शुरू के साइन से ही आपको अंदर से कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस रीडिंग को देखने वाले जो भी हो आप लोग, या आपके पर्सन का कनेक्शन इन चीज़ों से हो सकता है, लाइक ब्लैक कलर से, डार्क ब्लू, रेड, वाइट, ऑलिव ग्रीन या फिर ग्रे कलर से। दूसरा, यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ASRMKPTN या फिर V, या फिर कुछ डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल डेट हो सकता है ये आपके लाइफ में, जैसे 2, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 24 या फिर 27। एंड यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप में से जो भी मुझे देख रहे हो या फिर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉन या फिर टॉरस हो सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ना मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत स्ट्रांग वाली एक ट्रायंगल एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे मुझे। कहीं ना कहीं एक पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहा है, और दूसरा जो पर्सन है वो सिर्फ अटेंशन, वैलिडेशन या फिर कन्वीनियंस में कहीं ना कहीं अटका हुआ लग रहा है मुझे। एंड कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी कौन होगी मैं वो भी बता दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो सकता है ऑफिस या फिर वर्क प्लेस की कोई चीज़ें हो, जिम हो, या फिर सोशल मीडिया कनेक्शन कुछ हो, या फिर आपके पार्टनर का एक्स रिटर्न आ गया हो, या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, शायद कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो। एंड आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हो, तो शायद हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, आप लोग या तो कॉर्पोरेट फील्ड में हो, आईटी, टेक, या फिर आप में से कुछ लोग ब्यूटी, मेकअप, फैशन, इस तरीके की चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया, या फिर आप लोग हो सकता है खुद ही मेकअप आर्टिस्ट हो। एंड यहाँ पे मेडिकल और हेल्थ केयर से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही है, हो सकता है। एंड कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, या फिर आप लोग कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, या फिर किसी तरह का आप लोगों का कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ एक और चीज़ आप लोगों की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके पर्सन ने ना शायद आपका और थर्ड पार्टी का या फिर किसी चीज़ का कंपैरिजन किया है, या फिर आपके पार्टनर ने सोचा था कि वो आपको ना इमोशनली कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जितना डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ा है, ठीक है, उतना ही कहीं ना कहीं तुम्हारे पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि इमोशनल कनेक्शन दूसरे जगह उन्हें सेम नहीं मिल रही है जो आपसे मिलती थी। एंड ऑनेस्टली इस रीडिंग में कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी फील हो रही है अभी इस टाइम पे, स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है, हिडन जेलसी दिख रही है, लेट नाइट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। जो एनर्जी दिखाई दे रही है या फिर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो यही दिख रही है। तो चलो अब कार्ड देख लेते हैं। जो एनर्जीज मुझे आपकी फील हो रही थी वो मैंने आपको बता दिया, अब कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि रियलिटी कार्ड्स ही निकाल कर लेकर आएगी। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए। आपके पार्टनर फाइनली आपको चूज करेंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर बनाएंगे। मैंने जो भी बातें बताई है, अगर वो चीज़ें आपसे रिलेट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर इतनी सारी चीज़ों में से अगर आपसे कुछ भी रिलेट नहीं किया है तो आप रीडिंग छोड़कर जा सकते हो। ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन होने की कोशिश मत कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है, और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकती है। जो स्पेसिफिक जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मुझे जिसकी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही थी वो मैंने बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स,
Six of Pentacles, the Tower, Moon, Temperance, Strength एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड जो है इस पे ही देखो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, मतलब यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड ऑनेस्टली ये नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी नहीं लग रही है। यहाँ पे ना धोखा दिया गया है आपको, या फिर चीटिंग की गई है आपके साथ में, या फिर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ है। और कुछ लोगों के केस में ये चीज़ें जो आपके साथ की गई है ना, ये इंटेंशनली की गई है। जो आपको दर्द दिया गया है ये इंटेंशनली दिया गया है। एंड यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। एक साइड पे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाया है, आपके साथ में अटैचमेंट रखा है, और दूसरी साइड पे ना वो किसी और को ही एंटरटेन कर रहे थे, या फिर किसी और के साथ कनेक्शन में थे, किसी और को टाइम दे रहे थे। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी यहाँ पे, यहाँ पे आपको जब भी बताया गया तब भी आधी बातें छुपाकर आधा ही सच बताया गया, आपको कभी भी पूरा सच नहीं बताया गया। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही। अब यहाँ पे क्लियर थर्ड पार्टी इम्बैलेंस आ रहा है, आपका पर्सन इक्वली एनर्जी नहीं दे रहा है। मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, उसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, एंड उसके साथ में इमोशनल प्रॉमिसेस ज़्यादा की जा रही है और आपको वो चीज़ें नहीं दी जा रही। एंड ये कार्ड जो है ना, ये कभी कभी अगर मैं बोलूँ तो ब्रेड क्रम्बिंग भी शो करता है ये। मतलब सिर्फ आपको उतना दिया जा रहा है ना कि आप यहाँ से छोड़कर कंप्लीटली जा ना सको, ठीक है। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे मुझे जो थर्ड पार्टी का नेचर दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लग रही है, अटेंशन सीकर दिख रही है, एंड बहुत ज़्यादा जेलसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब किसी से compete करना है, जैसे उसको अगर आपके बारे में पता होगा ना तो उसको आपसे compete करना है। मतलब उसके लिए ना रिलेशनशिप से ज़्यादा आपसे जीतना इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द टावर। तो अब यहाँ पे ना देखो सब कुछ हिलने वाला है, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ कि टावर कभी भी स्टेबल एनर्जी को नहीं तोड़ता है। ये सिर्फ जो फेक फाउंडेशन होती है ना उसको ही डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फेक हैप्पीनेस शो कर रहा है, या फिर सिर्फ ईगो, लस्ट, या फिर कन्वीनियंस, या फिर रिबॉन्ड पे रिलेशन चल रहा है इनका, ठीक है, तो वो चीज़ें सडनली यहाँ पे कोलैप्स हो सकती है, सडनली चीज़ें खराब हो सकती है। हो सकता है ना कि इनके सामने कोई शॉकिंग ट्रूथ आ जाए, कोई सडन ब्रेकअप हो जाए, या फिर कुछ ऐसी लड़ाई हो इनके बीच में कि चीज़ें पूरी की पूरी रिलेशन खराब हो जाए, या फिर कुछ हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई एक्स हो, कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाए, या फिर कोई सीक्रेट रिवील हो जाए। और कुछ लोगों के केस में मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एविल आए, या फिर अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। स्पेशली अगर आपके रिलेशन में बार बार अननेसेसरी फाइट हो रही है, सडनली नो कांटेक्ट हो गया, अचानक से आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों नो कांटेक्ट हो गया, ठीक है। आपके पर्सन का बिहेवियर ओवरनाइट चेंज हो गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है भाई रात तो सही था, अभी क्या हो गया, ठीक है। या रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती आई है, हो रही है। तो यहाँ पे देखो चीज़ें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपके रिलेशन के ऊपर कुछ स्पेल किया है, या फिर कुछ चीज़ें तो नेगेटिव दिख रही है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर लोग ब्लैक मैजिक ही करे, लेकिन यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि टॉक्सिक ऑब्सेशन और नेगेटिव इंटेंशन, ये दोनों चीज़ें जो है ना कभी कभी आपकी एनर्जी को इफेक्ट करती है, आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है। एंड यहीं पे देखो साथ में दिखाई दे रहा है द मून की एनर्जी, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं हिडन एनर्जी को कंफर्म कर रहा है। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर दिखाई नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी पूरी सच्चाई नहीं जानती है, शायद आप भी शायद पूरा ट्रूथ नहीं जानते हो, और थर्ड पार्टी भी पूरा ट्रूथ नहीं जानती है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, आपका पर्सन कहीं ना कहीं डबल फेस एनर्जी में है या फिर था, ठीक है। एक पर्सन के सामने बहुत इनोसेंट दिखता है, दूसरे के सामने इमोशनली अवेलेबल रहता है ये। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है, और बहुत नेगेटिव चीज़ें, या फिर
कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है एंड चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे टेम्परेंस। अब यहाँ पे समझो यूनिवर्स स्पिरिट्स हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है या फिर बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं। देखो टेम्परेंस यहाँ पे आपको यही बताने के लिए आया हुआ है, कल की रीडिंग में भी आया हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। ये आपको यही बताने के लिए आ रहा है कि अगर आप लोगों का रीयूनियन हुआ भी, चीज़ें ठीक हुई भी, तो पहले रिलेशनशिप में बैलेंस और ट्रूथ सामने आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लाइंडली पैचअप हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, रीयूनियन हो गया, वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो भी चीज़ें छुपी हुई है वो सामने आएंगी, वो सामने दिखाई देंगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब यूनिवर्स पहले सब कुछ एक्सपोज करेगा, सब कुछ सामने लाकर रखेगा, उसके बाद ही रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी है ये, आप लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी में आ रहे हो। आपने बहुत ज्यादा पेन टॉलरेट किया है, बहुत ज्यादा दुख झेला है, बहुत सारी चीजें देख ली है, ठीक है, तो और बहुत ज्यादा चुप रहे हो, कॉम्प्रोमाइज किए हो, शायद आपको रिजेक्ट भी किया गया है तो रिजेक्शन को भी आपने फेस किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्पिरिट्स यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं वीक नहीं देखना चाहते हैं, आपको चाहिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि आपका पर्सन चाहे जितना ईगो में हो, जितना भी ईगो में हो ये इंसान, अंदर से वो आपसे इमोशनली अफेक्टेड है। और थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आपकी एनर्जी ज्यादा जेन्युइन और इमोशनली डीप लग रही है मुझे। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एनर्जी बोल रही है ना कि यहाँ पे चीजें एंड नहीं हो रही है, अभी चीजें अभी खत्म नहीं हो रही है। आपके पर्सन फ्यूचर में एफर्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में वो मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, लेकिन चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो है। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि अब यूनिवर्स आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली डिपेंडेंट रहना बंद कर दो और अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करो। क्योंकि कुछ देखो, कुछ कनेक्शन लव से ज्यादा कार्मिक लेसन लेकर आते हैं, ठीक है, और इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। देखो आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपके साथ जस्ट स्पीक करने वाला है, लेकिन पहले जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पहले अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वो करो। तो चलो अब देखते हैं कि इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से कनेक्शन के हिडन ट्रूथ और फ्यूचर के बारे में क्या रिवील हो रहा है, ठीक है। इंट्यूटिव ऑरेकल क्या रिवील करते हैं इस कनेक्शन के हिडन ट्रूथ और फ्यूचर के बारे में। फर्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो कि आप ले रहे हो अभी। थर्ड विजन, थर्ड इनर स्ट्रेंथ। देख रहे हो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है मिरर ऑफ ट्रूथ। आधी चीजें तो आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे है स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना, तो ये जो ऑरेकल कार्ड की एनर्जी आई है ना, ये टैरो से भी ज्यादा डायरेक्ट आ रही है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड है ना, यही बोल रहा है कि आपको आंसर बाहर से कम आपके अंदर से ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब आप ऑलरेडी ट्रूथ फील कर चुके हो, आपको फील हो रहा है कि सच्चाई क्या है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप बार बार अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को मान नहीं रहे हो, जो आपका इंट्यूशन है उस चीज को आप मान नहीं रहे हो। जब भी आपको सडनली एंजाइटी हुई, या फिर किसी थर्ड पार्टी का फील आया, या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी ऑफ लगी, तो ये सारी चीजें रैंडम नहीं थी। एंड यहाँ पे देखो सेकंड कार्ड है सेक्रेड विजन, ठीक है। तो
ये कार्ड जो है ना, ये मुझे क्लियर साइकिक कनेक्शन की एनर्जी दे रहा है। आप में से कुछ लोग रिपीटेडली ड्रीम्स देख रहे होंगे, जिनको भी ड्रीम्स आ रहे हैं वो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। आप रिपीटेडली ड्रीम्स देख रहे होंगे, या फिर आप एंजल्स नंबर देख रहे होंगे, या फिर आपका सडन मूड शिफ्ट कर रहा होगा, एंड हो सकता है आप अपने पर्सन का नाम बार बार देख रहे होगे, या कहीं ना कहीं बिना किसी रीजन के भी आप उनको फील कर पा रहे होगे, वो फीलिंग आपको आ रही होगी, या फिर उनके साथ जब आप रहते हो तो आपको जैसी फीलिंग आती है वो फीलिंग आ रही होगी। एंड ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फील कर रहा है, ठीक है, या फिर फील करते हैं ये, चाहे ये इंसान ईगो में हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में हो, या फिर साइलेंट हो, या फिर कंप्लीटली आपसे डिस्कनेक्ट हो, ठीक है, आपसे बात ही नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, समझो ये आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है। देखो, इंट्यूशन और ऑब्सेशन, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हर चीज़ को स्पिरिचुअल साइन समझ के उस इंसान का वेट करते रहना ये भी सही नहीं है। तो इस ऐसे सिचुएशन में ना, अगर वेट करते रहोगे तो हीलिंग नहीं होगी, एंड ये चीज़ ना कहीं आपके लिए इमोशनल ट्रैप बन जाएगी। अगर आप हर चीज़ को साइन समझकर वेट करते रहोगे तो ट्रैप भी बन सकती है। एंड देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है ये है इनर स्ट्रेंथ। देखो, अब स्पिरिट्स आपसे डायरेक्टली कह रहे हैं कि खुद को इमोशनली वीक मत समझो, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ टॉलरेट किया, आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा चुप रहे हो, थर्ड पार्टी का दर्द सहा है, पेन सहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में बहुत रहे हो। लेकिन अब यूनिवर्स आपको विक्टिम मोड से बाहर निकाल रहा है। अब आप उस विक्टिम मोड से बाहर निकलो। इनर स्ट्रेंथ कार्ड बोल रहा है आपको, जो सच है वो कहीं ना कहीं अब सामने आ जाएगा। जो भी चीज़ें गड़बड़ है, जो भी चीज़ें छुपी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको सामने मिल जाएगी, सामने आ जाएगी। आपको किसी को फोर्स करके एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेक एनर्जी अपने आप कहीं ना कहीं चीज़ें, देखो, कोलैप्स कर जाएंगी। इधर टावर का भी कार्ड आया है, तो चीज़ें अपने आप ही खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना आपको ज़बरदस्ती सच्चाई बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपके सामने आ जाएगी। एंड देखो, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है मिरर ऑफ ट्रूथ, ठीक है। देखो, ये पूरी रीडिंग का ना फाइनल कंफर्मेशन है, ठीक है। मिरर ऑफ ट्रूथ बोल रहा है कि जो आप अंदर से फील करते हो, जो आपको एहसास होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सच है। आपको इंट्यूशन होता होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सच है। आपका पर्सन चाहे आपको वर्ड्स में चीज़ें डिनाई कर देता है, थर्ड पार्टी चाहे मतलब कैसे बोलूँ, जो थर्ड पार्टी है तो उसकी इमेज शायद अगर आप लोग जानते होगे तो बहुत अच्छा इमेज शो करता होगा आपके सामने, या फिर थर्ड पार्टी अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छा शो करती होगी। लेकिन एनर्जीज झूठ नहीं बोलती हैं, और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले टाइम में मास्क गिरने वाला है, रियलिटी आने वाली है, हिडन इंटेंशन यहाँ पे एक्सपोज होने वाली है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन जेन्युइनली मतलब आपका था, और कौन सिर्फ आपको लेसन देने आया था, या फिर सिर्फ आपके लिए लेसन था। आपको ये चीज़ फील होगी, ठीक है। यहाँ तो और भी कार्ड्स है, लेकिन अभी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट में लिखना आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, ठीक है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन कमेंट में लिखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम रीडिंग और भी इंटेंस होने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी पिक करूं, आपके लिए सिर्फ कार्ड पुल करूं, तो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है। आप अभी मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो और अपना सेशन बुकिंग कर सकते हो। स्लॉट लिमिटेड होते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइज।